डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ जूलॉजी। कल जो स्टूडेंट दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के एग्जाम में अपीयर हुए हैं, हम लोग इनके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो आंसर की रिलीज करने में थोड़ा सा डिले हो गया है, आप लोगों की बहुत सारी क्वारीज आ रही थी। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए मेथड ऑफ जीन एडिटिंग इज CRISPR-Cas9 यस, टेलिन यस, जेफेन यस। तो तीनों टेक्निक्स हैं दैट इज यूज्ड, दे आर यूज्ड फॉर द जीन एडिटिंग। सो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जीन थेरेपी by gene silencing approach depend on the, so is depend on the blocking transcription. So option B is the correct option. Next question number 3, single cell protein can be derived from algae yes, bacteria yes, fungi also. So all of the above. Option D is the correct answer. Next question number 4, which among following is used to produce a meat-like product? So it is Fusarium graminearum. Option B is the correct answer. Next question number 5, first biochip was invented by Affymetrix. Option C is the correct answer. Next question number 6, vitamin A is found in the ample amount in, it is found in the golden rice. Option C is the correct answer. Next question number 7, which of these are DNA drugs? तो एप्टामर्स जो होते हैं दे आर शॉर्ट स्टैंड ऑफ आरएनए और डीएनए होते हैं एंड दे कैन एक्वायर 3D स्ट्रक्चर और दे आर यूज्ड एज ए डीएनए ड्रग्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, केमिकल एंटीबॉडीज इज अनदर नेम ऑफ, तो एंटीबॉडीज का दूसरा नाम कौन सा है? इम्यूनोग्लोबिन। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हीमोफिलिया ए इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8। डिफरेंट टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं 1 से 13 तक, इनमें से क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से हो जाएगा हीमोफिलिया ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन्वर्टेज इज यूज्ड फॉर सुक्रोज इन्वर्जन। सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें? इन्वर्ट शुगर में कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, knockout mice are made by which technique? So it is cloning technique. Option B is the correct option. Next question number 12, CRISPR-Cas9 waste treatment for which disease? तो CRISPR-9 waste treatment कौन सा? It is cystic fibrosis, hereditary disease है। Option D is the correct answer. Next question number 13, which enzyme is used for the preparation of cheese? So it is renin enzyme. यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, रेनिन में जो है RENNIN होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन द इंडिया? लालजी सिंह, डॉक्टर लालजी सिंह इज द फादर ऑफ डीएनए, इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। The option B is the correct answer. Next question number 15, what is the selective markers in the PUC18 vector? PUC18 vector में कौन सा selective marker होता है? It is the ampicillin resistance gene. Option C is the correct answer. Next question number 16, resource prepared only by the staff of the NCBI is called, it is databases. जितना भी डिस्कवरी होती है सारा डाटाबेस स्टोर कहाँ होता है? एनसीबीआई की साइट पर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप इन द इंडिया. फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है इंडिया में? इट इज द ब्रिंजल. बीटी ब्रिंजल जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप था, जो कि 1917 में आया था. उसके बाद बीटी कॉटन आया था. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. प्रोब आर मॉलिक्यूल ऑफ. तो प्रोब किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ डीएनए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आरएनए के भी प्रोब बने हो सकते हैं इन सम केसेस, बट यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है हमारा डी सही होगा, डीएनए ठीक होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीन गन? जीन गन का क्या फंक्शन है? इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू द सेल. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. बायोलॉजिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल with the help of biosensor. Option C is the correct answer. Next question number 21. Technique used to detect AIDS at the early stage. So it is the ELISA technique, enzyme linked immunosorbent assay, which is used to detect HIV virus. Option C हो जाएगा correct answer. Next question number 22. Enzyme complex involved in the alcoholic fermentation is. It is the Zymase enzyme. Option A is the correct answer. Next question number 23. Matrix is chosen on the basis of. क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट सा है. यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्रोमेटोग्राफी से पूछा गया, जहां पर हम जेल मैट्रिक्स यूज करते थे. तो चूज करने का क्या बेसिस होता है? तो इट इज बेस्ड ऑन दी मॉलिक्यूलर वेट. हम किस साइज के मॉलिक्यूल को सेपरेट करना चाह रहे हैं उसके बेस पर हम सेपरेट कर देते जेल मैट्रिक्स को इन दी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. Which hormone is developed by DNA technology? तो कौन सा हार्मोन जो है डीएनए टेक्नोलॉजी का डेवलप किया गया? इट इज दी सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं इसको. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन? तो बोन मैरो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है, थाइमस प्राइमरी, स्प्लीन इज द सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज इन्वेंटेड बाय. So it is invented by Edward Jenner. E. Jenner. Option A is the correct answer. Next question number 28. The first genetically modified organism in the world was E. coli. सबसे पहले ई कोलाई को डेवलप किया गया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को. देन उसके बाद माउस एंड देन सीप को डेवलप किया गया था. तो 28 का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following is a molecular techniques for detection mutation? ARM PC, ARMS PCR, yes. सारी टेक्निक जो है डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन के लिए यूटिलाइज होती है. ARMS PCR, DGGE, SSS, CP, सिंगल स्टैंड कन्फॉर्मेशन पॉलीमॉर्फिज्म. तो ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन ठीक से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. Which organ of our body is the main site of drug metabolism? So it is the liver. Option A is the correct answer. Next question number 31st. Step-wise method of finding problem in the computer is called algorithm. Option D is the correct answer. Next question number 32. In silico is also called dry lab. इन सिलिको एनालिसिस में जो है हम
कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, which considered to be the father of biotechnology। तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसे कहा था? कार्ल इरकी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ट्राई प्रोटीन इन दी बीटी कॉटन इज प्रोटॉक्सिन। बीटी कॉटन में जो है वो प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है। जब कोई इंसेक्ट उस पर फीड करता है तो उसकी बॉडी में जाकर ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, which enzyme is called molecular seizure? डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, the enzyme ligase joins two DNA fragment by creating a phosphodiester bond. Option C is the right option. Next question number 35, inflammation is a type of innate immunity। इन्फ्लामेशन जो है कोई एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट नहीं होता है, बल्कि सारे एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करता है। सो इट इज एग्जांपल ऑफ innate immunity. Option A is the correct answer. Next question number 38, a plasmid used as a cloning vector should have URI, yes, URI means origin of replication, yes, selective marker, yes, multiple cloning sites, so all of the above. Option D is the correct answer. Next question number 39, physical method of gene transfer are direct micro injection. Option A is the correct answer. Next question number 40, what is the probability of getting a prime number if a dice is rolled once? So option C हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 50% प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, the range of the data set 60, वैल्यू दे रखी है 59, 12, 82, 74। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 12 से आएगा हमारा 82 तक। तो 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ दीज इज एन इनपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर? सो डायरेक्ट क्वेश्चन, इट इज द कीवर्ड इज ए इनपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ए पेन ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, an operating system is an example of system software. So option A is the correct answer. Next question number 45, which of these is a search engine? Google Chrome, it is a browser. Google is a search engine. Microsoft Edge भी जो है वो ब्राउजर है। So Google is a type of search engine. Option B is the correct answer. Next question number 46, the difference between the highest and lowest observation is called range. Option C is the correct answer. Next question number 47, which of these is not a graphical representation of the data? इनमें से कौन सा नहीं है graphical representation of the data? Cumulative frequency distribution. Option D is the correct option. Next question number 48, the arithmetic mean of 7, 5, 9, 13 x और इसकी वैल्यू दे रखी है 10। तो अगर आप 7, 5, 9, 13 और x की वैल्यू पे अगर 16 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 50 आ जाएगा। 50 को डिवाइड करेंगे 5 से तो मीन की वैल्यू हो जाएगी 10। सो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 49, the median of the data set, वैल्यू दे रखी है 3, 4, 5, 7, 7, 6, 3, 2, 12, 1। तो यहाँ पर जो है ओड नंबर दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर ओड नंबर होता है तो मीडियन कैलकुलेट कर देगा, फॉर्मूला होता है
n प्लस 1/2, यहाँ पर 11 दे रखा है तो 11 प्लस 1/2 आ जाएगा 6 वैल्यू। 6 वैल्यू हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू पे आ रहा है हमारा 7। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। And last question is bioinformatics can be used for structure analysis. Yes, इसका यूज जो है प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर के लिए भी यूटिलाइज होता है। सीक्वेंस एनालिसिस, हम सीक्वेंस की एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट डीएनए की, आरएनए की सीक्वेंस, प्रोटीन की सीक्वेंस। एंड फंक्शन एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस भी करते हैं कि क्या फंक्शन होगा। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। So the level of questions is good, and the questions is also, these questions are also helpful to the other exams like NEET and CUET, PG, UG exam. So thank you and best wishes to all.